Assalamualaikum. Hope you guys are doing well. So today our topic is हर बार बेटी ही क्यों, हर बार बीवी ही क्यों या हर बार बहन ही क्यों। प्रोबेबली आज 80% पाकिस्तान की लड़कियां ये बात कह रही हैं कि सब मर्द एक जैसे होते हैं। ये कभी हमने सोचा है कि ये बात सोचने पर हमें मजबूर क्यों किया जा रहा है कि हम बस, जबकि ऐसा नहीं है, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। बट हम लोग प्रोबेबली नॉन स्टॉप ये बात सोच रहे हैं, पाकिस्तान की लड़कियां, बेटियां, बीवियां, कि मर्द तो सब एक जैसे होते हैं। पता है क्यों? स्टार्टिंग से ही एक लड़की का माइंडसेट बना दिया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तुम नहीं कर सकती, यू कांट। तुम आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि तुम लड़की हो, तुम पढ़ नहीं सकती क्योंकि तुम लड़की हो, तुम पैसा नहीं कमा सकती क्योंकि तुम लड़की हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकती, तुम बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि तुम लड़की हो, तुम दोस्त नहीं बना सकती क्योंकि तुम लड़की हो। और फिर ये जो वर्ड है ना, लड़की, एक वक्त ऐसा आता है, एक एज जिसमें एक लड़की को खुद से ही नफरत हो जाती है। दैट वाई आई, मैं ही क्यों। पता है क्यों? जब वो छोटी होती है ना तो बच्चे खेलते हैं एंड शी आस्क परमिशन, मामा से पूछेगी बाहर चले जाऊँ। नहीं बेटा, बाहर नहीं जाना, बाबा ने मना किया हुआ है। बाहर क्यों नहीं जाना? बाहर इसलिए नहीं जाना क्योंकि लड़कियां बाहर नहीं जाती। खेलना है, दोस्तें बना लूँ। लड़कियां दोस्तें बनाती हैं? लड़कियां तो दोस्तें नहीं बनाती। दोस्तें आएंगी घर में, पता नहीं किस किस तरह की होंगी। हाँ, लड़के दोस्त बना लें, वो जिस भी तरह के हों, उनको अलाउ हुआ है। क्यों? इज्जत के नाम पे ना हम आज अपने घर की बेटियों को दबा के रख देते हैं कि तुम हमारे घर की इज्जत हो, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, तुम हमारे घर की इज्जत हो, तुमने इसको महफूज करके रखना है, तुमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े, तुमने कोई ऐसा काम नहीं करना तुम। लेकिन हम लोग अपने बेटों को ये बात नहीं समझाते, तुमने किसी की इज्जत पे हाथ नहीं डालना। इनफैक्ट हम लोग सिर्फ बेटियों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। क्यों? क्या बेटियां नेकी नहीं है? क्या बेटियां रहमत नहीं है? ऊंचा नहीं बोलो, आगे जाके ससुराल में मसला होगा। गरदारी सीख लो, आगे ससुराल में काम आएगी। पढ़ लिख के क्या करोगी तुम? बस हो गया मैट्रिक, चलो कर लिया एफएससी, चलो बेटा बस बहुत हो गया। वाई? बहुत ही मुश्किल से 10% कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती। बट 90% आज भी हमारा पाकिस्तान वो पीछे 90s में जा रहा है। बल्कि 90s से भी पुराने वक्तों में हम लोग ज़माने जहलियत वाली सोच रखते हैं। बस फ़र्क इतना आ गया कि हम बेटियों को मारते नहीं हैं। बेटियां कुर्बानी का जानवर नहीं है। दो भाइयों में रिश्ता कायम रहे, चलो हम अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ कर देते हैं। बेटी से पूछा? नहीं, बेटी से नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? वी डोंट नो व्हाई। और वो भी कुर्बान हो जाएगी चुप करके। क्यों? बाप की इज्जत का सवाल है। ठीक, बेटी को बाप की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अब हम लोग, पता है, सो कॉल्ड मुस्लिम्स हो चुके हैं। हम लोगों को सुन्नतें पता हैं, हमें ये पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों के साथ किस तरह का रवैया रखते थे। उसके बावजूद जब हम लोग ये बात जानते हैं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से पूछा क्या तुम्हें कबूल है, क्या कहा था? एज आई रीड द हदीस, अकॉर्डिंग टू दिस, ही एंटर्ड एंड सेड, फातिमा, अली का रिश्ता आया है, तुम कहो तो हाँ कर दूं। इफ़ ही इज़ आस्किंग, तो फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं? हमारे यहाँ पता है क्या होता है? अब लड़का जैसा भी है, निकम्मा है, नकारा है, जिस तरह का भी है, उसने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है, जिस तरह का भी है, जिस तरह का उसका करैक्टर है, जिस तरह का वो बाहर घूमने वाला है, वारा है, जिस तरह का भी है, इज्जत के नाम पर बेटियों को कुर्बान करना छोड़ दें। खुदा का वास्ता है, इज्जत के नाम पर बेटियां कुर्बान नहीं करनी चाहिए। अब ना हम लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या करेगी पढ़ लिख के, इसने कौन सा कुछ कमाना है, हम इस पर इतना पैसा इन्वेस्ट कर दें। इतना पैसा तो हम नहीं लगा सकते इस पर, क्योंकि ये तो बेटी है, पराए घर की है, दूसरे घर में जाएगी। और हम ये इसी तरह उसको जाहिल गवार उठाकर किसी और को दे देते हैं ताकि तुम उसके टुकड़ों पे पलो जाकर। फिर उसका शोहर उसको मारे, उसको पीटे, जो मर्जी करे। हम उसको कहकर भेजते हैं यहाँ से जा रही हो तो उस घर से तुम्हारा जनाजा उठे। क्यों जनाजा उठे? तो क्या वो ज्यादतियाँ सहती रहे जो आजकल हो रही हैं? 90% हो रही हैं। हर घर का यही माहौल है
क्यों? अगर वो पढ़ी लिखी होती तो क्या वो स्टैंड नहीं लेती अपने लिए? नहीं। ये बात पता है क्या आती है कि औरत पढ़ी लिखी होगी तो ये तो बोलेगी, इसको तो समझ आ जाएगी, इसके पास हकूक़ हो जाएंगे बहुत। बेटा जा रही हो सास ससुर की इज्जत करना, बेटा जा रही हो शोहर का एहतराम करना, शोहर तुम्हें मारे पीटे जो मर्जी करे, तुमने आगे से कुछ नहीं करना। तो क्या हज़रत आयशा नहीं रूठती थी हज़रत मोहम्मद से? क्या ये सुन्नत उनकी नहीं है? नहीं। हम लोग तो ये फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा तो माइंडसेट बहुत ख़राब है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हम ये सुन्नतें नहीं सुनते। हमारे आगे अगर कोई ये सुन्नतें बोले भी ना तो हम कहते हैं नहीं, हम उन बातों पर यकीन ही नहीं करते। क्यों नहीं करते पता नहीं। सच क्वाइट डिफ़िकल्ट थिंग्स। जब हमें इस बात का पता है, हर बात जानते हुए भी हम लोग ना, अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 3 बेटियों की परवरिश की उस पे जन्नत वाजिब कर दी गई। फिर उनसे इरशाद हुआ कि अगर 2 बेटियां हों तो उन्होंने फरमाया फिर भी वाजिब कर दी गई। फिर उन्होंने फरमाया कि अगर एक ही बेटी हो तो उन्होंने फरमाया फिर भी वाजिब कर दी गई। तो हम जानते हैं इन हदीसों के बारे में। मेरे मुँह से आप लोगों ने पहली दफ़ा नहीं सुनी होंगी, फ़्लो में हम लोग जानते हैं, पर ये बात हम जानने के बावजूद दरगुजर करके बैठे हुए हैं, इतनी बैकवर्ड थॉट्स लेकर बैठे हुए हैं हम लोग। हदीस में है ना, बेटे नेमत हैं और बेटियां नेकी हैं। तो फिर अल्लाह ताला नेमतों का हिसाब ज़रूर लेता है पर नेकी का कोई हिसाब नहीं होता। तरबियत के नाम पे, इज़्ज़त के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ बेटियां कुर्बान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मोस्टली कि हर घर में यही कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन घरों में हो रहा है उनको सोच लेना चाहिए क्या उनका हिसाब नहीं होगा आखिरत में? क्या जो बेटियों के साथ आज सलूक किया जा रहा है, जिसकी वजह से जब हम ना स्टार्टिंग से ही, मैंने क्या कहा था कि हर मर्द एक जैसा होता है, स्टार्टिंग में मैंने ये बात कही थी। और ये बात मैंने क्यों कही थी? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना, एक बेटी छोटी होती है, उसके माइंड में ये बात बैठ सकती है कि लड़कियाँ बाहर जा सकती हैं, लड़कियाँ क्यों नहीं जा सकती? ठीक, एक लड़का दोस्त बना सकते हैं, लड़कियाँ नहीं बना सकती। एक लड़के का दोस्त घर आ सकता है, एक लड़की की दोस्त घर नहीं आ सकती। ठीक, एक लड़का पढ़ सकता है, एक लड़की नहीं पढ़ सकती। इस माइंडसेट से ना हमेशा हम लोग, पता है, हमारे ज़हन में ना ये बात बैठ जाती है हर मर्द एक सा होता है, जबकि ऐसा नहीं है, वो नहीं होता। कोई होते हैं जिन्होंने अपने बेटों को आला तरबियत दी हो, लेकिन हर मर्द एक सा नहीं होता। लेकिन हमारे माइंड में है। अब मैं स्टार्टिंग से ही ना, स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी, बहुत सी लाइफ में मिस्टेक्स हुई हैं, अभी भी बहुत गुनाहगार हैं। मतलब मेरे माइंड सेट में ना स्टार्टिंग से एक ही बात थी कि अगर मैं इस्लाम की तरफ गई तो मतलब मेरे पे तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। बस मैं इन चीज़ों से ना बहुत दूर दूर भागती थी कि मैं गई तो मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, पर्दा ये वो, मतलब ऑल डैट। फिर जब मैं आई रीड कि अल्लाह ताला ने इतनी फजीलत दी है लड़कियों को, औरतों को, इतनी ज़्यादा कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन हम शुक्र अदा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इस माशरे ने हमें शुक्र अदा करने के काबिल छोड़ा ही नहीं है। हमें इस माशरे ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम बेटियां क्यों पैदा हुई हैं। और सिर्फ आप लोगों की वजह से आज पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बेटियां अपने पैदा होने पर अफसोस कर रही हैं, अपने पैदा होने पर ये बात कर रही हैं कि काश हम लड़का होते। क्यों होते? ये जो अबाया है ना, घर में पहनने के लिए नहीं है, घर में सब महरम होते हैं। ये तो पर्दा है ही घर से बाहर निकलने के लिए कि घर का तुम अबाया करके तुम पढ़ने जा रही हो, तुम अपने ख्वाब पूरे करो जिनको दफना दिया जाता है ये कह करके तुम बेटी हो। पर ऐसा नहीं है, तुम अपने ख्वाब पूरे करो, तुम जहाँ जा सकती हो, अपने फ्यूचर को देखो, अपने गोल्स पूरे करो। एक औरत कोई काम गलत करे ना तो ये माशरा बहुत हाईलाइट कर देता है, छोटी से छोटी बात। पर हम लोग आज तक ये बात नहीं देखते कि मर्द को क्या क्या चीज़ें मना है। और ये छोटी छोटी बातों ने ना मर्द और औरत में बहुत फ़र्क कर दिया है। और अगर हम लोग इस्लाम में देखें पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना कोई फ़र्क नहीं है। मेरी बहुत सी बातें गलत भी हुई होंगी आज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, कुछ हदीसें आपको बताई, तो हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शायद थोड़ी सी बातें सुनने से ही किसी को हिदायत आ जाए और जो आज बेटियां अपने पैदा होने पर अफसोस कर रही हैं उनको फ़ख्र पैदा हो कि वो ज़हमत नहीं रहमत है अल्लाह ताला की। ओके जी, फ़ी अमानिल्लाह।